अरे सर, आप ना ऐसे लोगों को जानते नहीं हो। ये जो गरीब होते हैं ना, ये जानबूझ के बेचारा बनने का नाटक करते हैं। अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड जो सर के सामने झूठ बोल रहा है, तेरे को मैं मेरी पूरी सैलरी देती हूँ, तो सर के सामने ना ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। बस अब ना बहुत हो गया है। जितना तुम्हें इस कंपनी में घपला करना था वो तुम कर चुकी हो। वो सारी की सारी सैलरी ना इनके अकाउंट में आ जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा केस लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर ना तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, ना ही जेल से बाहर निकलोगी। समझी तुम? हाँ बिटिया, हाँ हमारी सैलरी आ गई है बेटा। पूरे 7,000 रुपए आए हैं और तू चिंता मत कर, मैं पैसे भिजवाता हूँ। तू अपने भाई को राखी जरूर बांधेगी बेटा। हाँ बाकी सब ठीक है। अच्छा बेटा, फोन रखता हूँ। राम राम। अरे सुनो जी साहब। अभी किससे बात कर रहे थे तुम? साहब वो घर से बिटिया का फोन आया हुआ था। असल में राखी आ रही है ना, तो उसको पैसे की जरूरत थी, तो वो पूछ रही थी सैलरी आ गई है तो पैसे भेज दो। मैंने कहा ठीक है, सैलरी मिल गई, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। अच्छा, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें यहाँ? साहब पूरे 7,000 रुपये मिलते हैं हमें। 7,000 रुपये? तुम ये गाड़ी किसके साफ कर रहे थे? साहब ये जो मैनेजर मेम साहब है ना, उनकी गाड़ी है, हम रोज साफ करते हैं साहब। अच्छा, पर तुम्हारी ड्यूटी तो ऊपर ऑफिस में है ना, तो तुम ये फिर गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? साहब आपको क्या बताएं, मेम साहब बोलती हैं कि अगर हम उनकी गाड़ी साफ नहीं करेंगे तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं ना मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जैसे मैं वापस आऊँगा ना, मुझे मेरे कैबिन में आके मिलना। जी साहब। हाँ सर, मैं बस पेपर साइन करवा के आपको भिजवाती हूँ। ओके सर। सर ये कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, इनमें आपके सिग्नेचर्स चाहिए अभी के अभी। सृष्टि, इन पे तो साइन मैं बाद में कर दूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि जो हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी सैलरी मिल गई है ना उन्हें? हाँ सर, मैंने तो सबकी सैलरी रिलीज़ कर दी है। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, पियोन है, उनकी भी सैलरी दे दी है तुमने? सबकी सैलरी में तो सर वो भी आते हैं ना, तो मैंने उनकी सैलरी भी क्लियर कर दी है। अच्छा गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी कितनी है? सर 15,000 रुपये। क्यों? तो वो सिक्योरिटी गार्ड किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने सुना था। वो बोल रहा था उसकी सैलरी 7,000 रुपये है। बस इसलिए सोचा तुमसे कंफर्म कर लूँ। अरे सर, आप ना ऐसे लोगों को जानते नहीं हो। ये जो गरीब होते हैं ना, ये जानबूझ के बेचारा बनने का नाटक करते हैं। हो सकता है उसने आपको आते हुए देख लिया होगा, तभी वो जानबूझ के फ़ोन पे बात कर रहा होगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि उसकी सैलरी कम है। आप उसे अलग से 2-4 हज़ार रुपये और दे दो, तो उसके तो चांदी चांदी हो जाएगी। सर ये जो गरीब होते हैं ना, इनको ना बिल्कुल भी तमीज़ नहीं होती है। ये इतने ज़्यादा ग्रीडी होते हैं ना कि जिसके सामने देखो उसके सामने हाथ फैलाने लग जाते हैं। सर इनका ना कोई दीन ईमान नहीं होता। ये हर किसी के आगे ना बेचारा बन बन के बस पैसे ऐंठते हैं। तो सर आप ऐसे लोगों की ना बातों में मत आइए। मैंने सारी सैलरी क्लियर कर दी है और उसकी सैलरी 15,000 है। मैंने उसे 15,000 रुपये सैलरी दे दी है। हाँ हो सकता है तुम सही बोल रही हो। वैसे सृष्टि, तुम्हारी सैलरी कितनी है यहाँ पे? सर 50,000। 50,000? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सैलरी शीट में कुछ हेरा फेरी होती हो और तुम देती उसको 15,000 रुपये होगी, लेकिन उस पर पहुँचते 7,000 रुपये हैं? तुम चेक तो करती हो ना? हाँ सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हर चीज़ प्रॉपरली चेक करके ही करती हूँ और मुझे पता है कि मैंने उसे हर बार 15,000 रुपये ही सैलरी दी है। सर आप ना प्लीज़ उसकी बातों में मत आइए। वो ना सिर्फ आपके सामने ही बोल सकते हैं। अगर उनकी इतनी हिम्मत है ना तो वो मेरे सामने आके बोले, क्योंकि सैलरी मैं देती हूँ। लेकिन मेरे सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं है। बस वो आपके सामने बेचारा बन के आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सर एक बात सोचिए ना आप खुद ही, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑफिस में, आज तक किसी ने भी आके आपको कोई कंप्लेन करी है कि उसको सैलरी टाइम पे नहीं मिली है? मैंने हर किसी की सैलरी टाइम पे ही क्लियर करी है और उसकी भी सैलरी मैंने टाइम पे ही दी है। लेकिन बस उसे ही प्रॉब्लम है। सर गरीब लोगों की ना दिक्कत ही यही है कि उन्हें हर चीज़ में इशू उठाना है। हाँ तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। एक काम करते हैं, तुम ना दोनों फेस टू फेस बात कर लो और मुझे भी पता लग जाएगा कि उनकी सैलरी कितनी है। अंकल जी,
जरा इधर आना। एक बार इनको बताना कि आपकी सैलरी कितनी है। साहब मुझे 7,000 रुपये देती हैं मेम साहब। अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड जो सर के सामने झूठ बोल रहा है। तेरे को मैं तेरी पूरी सैलरी देती हूँ, तो सर के सामने ना ज़्यादा ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें जब सैलरी मिल जाती ना, तुम्हें ऊपर से और पैसे चाहिए होते हैं, तो तुम बॉस के सामने बेचारा बनने का नाटक करते हो। तुम्हें क्या लग रहा है, ये बेचारा बनने का नाटक करोगे तो सर तुम्हें तुम्हारे और सैलरी बढ़ा के दे देंगे? ऐसा होने नहीं दूंगी मैं, समझे? अरे मेम साहब क्यों झूठ बोल रही हो? हम अपनी बिटिया की कसम खा के कहते हैं, पिछले 1 साल से हमारे खाते में 7,000 रुपये आ रहे हैं। साहब हम झूठ नहीं बोल रहे। आप चाहो तो हमारा पिछला 1 साल का खाता चेक कर लो। जब से हम यहाँ नौकरी पे लगे हैं 7,000 रुपये आ रहे हैं हमारे पास। और साहब एक बात और बताएं आपको, मेम साहब ना हमसे अपने पर्सनल काम भी बहुत करवाती हैं, गाड़ी साफ़ करना, खाना मंगवाना और भी बहुत सारे काम। और कभी हम इनको मना करते हैं या कुछ बोलते हैं तो बोलती है कि मेरे साथ बात मानते हैं, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। तो साहब हम क्या करें, गरीब आदमी है, मजबूर है, तो इसलिए हम कुछ बोलते नहीं साहब। सर इसका ना दिमाग खराब हो गया है। एक बात बताइए सर, अगर ये ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ही रहा है, अगर मैंने से 2-4 काम बोल दिए तो उसमें क्या गलत कर दिया है मैंने? क्या ये मेरे 2-4 काम नहीं कर सकता? जो अगर मैं बिजी हूँ, अगर मैंने 2-4 काम उसको कहे हैं तो कर तो सकता है ना सर। लेकिन नहीं सर, ये तो मना कर देता डायरेक्टली, अपने ये बुजुर्ग होने का ड्रामा करने लग जाता है सर। तो मैं क्या करूँ? और सर अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं ना, तो आप एक काम करो, आप चेक कर लो, आपको तभी पता चलेगा कि मैं से कितनी सैलरी देती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं सैलरी चेक कर लेता हूँ कि तुम इन्हें कितनी देती हो। सृष्टि, तुम तो बहुत प्राउडली बोल रही थी कि तुम सबकी सैलरी टाइम पे देती हो, कुछ हेरा फेरी नहीं होती है यहाँ पे। पर यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम इनकी सैलरी पिछले 1 साल से 7,000 रुपये ही दे रही हो। बाकी के 8,000 रुपये है कहाँ पे, बताओगे तुम मुझे? सर मैं जानती हूँ सर, मुझसे गलती हो गई है। चुप। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी हो, अब जो भी करना है ना वो मैं करूँगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम मेरी कंपनी में ही घपला करोगी। तुम इस बेचारे की सैलरी काट रही हो और बाकी के 8,000 रुपये तुम अपने अकाउंट में रखती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? वो इंसान दिन भर यहाँ पे काम करता है, अरे तुम्हारे छोटे मोटे भी काम वो करता है, उसके बावजूद भी तुम क्या दे रही हो उसे? 7,000 रुपये। सृष्टि, तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये है। अगर मैं ही तुमको बोलूँ कि तुम मेरी गाड़ी साफ करो या तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ, क्या तुम करोगी? नहीं करोगी ना। बस अब ना बहुत हो गया है। जितना तुम्हें इस कंपनी में घपला करना था वो तुम कर चुकी हो। अब पिछले 1 साल से जो तुम इसकी सैलरी ले रही हो ना, वो सारी की सारी सैलरी ना इनके अकाउंट में आ जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा केस लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर ना तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, ना ही जेल से बाहर निकलोगी। समझी तुम? सर आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। हाँ प्लीज़ सर, मुझे नौकरी से बाहर मत निकालिएगा सर। अगर आपने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया तो मेरी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी सर। सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इनकी जितनी भी सैलरी है ना वो जल्द से जल्द क्लियर कर दूँगी सर, प्लीज़। आज के बाद ना ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब चुपचाप से अपने कैबिन में जाओ और मैं तुम्हें ना सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर अगर इनका पैसा इनके अकाउंट में नहीं गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। गेट लॉस्ट। नहीं सर, मैं दे दूँगी। 2 दिन में इनकी पूरी की पूरी सैलरी क्लियर कर दूँगी मैं। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। अंकल जी, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना तो शायद मैं यहाँ तक नौबत नहीं आने देता। और आपको ये 7,000 रुपये मिल रहे थे, आप ये अगर पहले बता देते ना, शायद ना आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर कोई बात नहीं, 2 दिन के अंदर ना आपका जितना भी पैसा है ना वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और हाँ अंकल जी, देखो मेरी कोई बहन तो है नहीं, तो आप अपनी बेटी को बोलना कि वो ना मेरे लिए राखी भिजवा दे और उसके लिए ना मेरी तरफ से तोहफे भी भेज देना। ठीक है साहब, धन्यवाद।